हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 तक देखे थे, ठीक है ना। आज हम लोग 8 क्वेश्चन बताते हैं, इसको देखिए कैसे बनेगा। आइए हम लोग उसी तरह से इसको लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। आई बराबर हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर इसको हमने उतार दिया, ठीक है ना, कुछ नहीं किया है। इसके बाद हम करने जा रहे हैं, इसको देखेंगे आप। आई इज इक्वल टू हमारे पास हो गया एक्स के पावर 6 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर क्यूब का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। अब इधर प्लस कितना है, ए के पावर 6, इसको भी तो लिख सकते हैं ए क्यूब का होल स्क्वायर। किसी को डाउट नहीं ना है, यहां क्या लगा दिए dx। अब देखिएगा तो नीचे वाले को अगर एक्स क्यूब को अगर आप क्या मानते हैं, टी मानते हैं, ये जो एक्स क्यूब है एक्स क्यूब को टी मान लीजिए, तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा 3x²। लेकिन सर यहाँ पे 3 नहीं है, अगर 3 से गुना करा दें और 3 से भागा करा दें हो सकता है कुछ, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 3 से गुना कराते हैं और 3 से क्या कराते हैं, भागा कराते हैं। समझ रहे हैं ना, अब समझेंगे आप। हम लोग पुट कर लेते हैं टी इक्वल टू कितना x3, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी टी बाई क्या हो जाएगा dx। यहाँ x3 हो गया, नीचे dx, ये हो गया डी टी बाई dx इक्वल टू एक्स के पावर n, पावर कहाँ आएगा पीछे, यहाँ हो गया 3x का स्क्वायर, dx को उधर भेज दीजिए। देखेंगे आप तो 3x² dx का वैल्यू हम लोग के पास आ चुका है, क्या आया है dt। अब सवाल में इसको हम पुट अप कर देते हैं, ठीक है। सवाल हमारे पास है i इज इक्वल टू 1/3 हमारा बाहर है। देखेंगे आप ऊपर वाला के वैल्यू आ चुका है dt, कुछ देरी के लिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, नीचे हमारे पास इसको हम क्या माने थे t ना, तो यहाँ रूट हो गया, इसको हमने t माना था तो t क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस यहाँ ए क्यू का क्या है होल स्क्वायर, ए क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है आपके पास डी टी ना, डी टी गुना मान करिएगा तो क्या हो जाएगा डी टी, इसका वैल्यू आपको मिल गया क्या डी टी। अब देखिए तो एक फार्मूला पढ़े हैं, याद कीजिए कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, चूंकि 1 डिवाइडेड बाई आपको अंडर रूट इस तरह से फार्मूला था x² प्लस a² dx इक्वल टू फार्मूला था आपके पास log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस क्या था c। इस फार्मूला का हम लोग यहां पे इस्तेमाल कर देंगे सर। हमने लिखा i इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया बताइए 1/3 बाहर है, क्या लिखना है log, ठीक है ना। मोड में x है तो x के जगह पे क्या है t, यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग t प्लस, फिर रूट है सर, यहाँ हम लोग रूट देंगे, x का स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ t का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस फिर क्या है a का स्क्वायर, a कितना है ए क्यू का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट 6 लिख दें, चलो बाकी आप खुद समझदार हो, प्लस क्या हो गया c। अब t का वैल्यू रख दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा, बस मान रखना है और कुछ नहीं करना इसमें। t का क्या माने थे हम लोग x3, यहाँ t की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए हैं x3 प्लस t के जगह पे x3 लिखेंगे तो यहाँ स्क्वायर है तो क्या हो जाए x के पावर 6, x के पावर 6, अब a के पावर 6 प्लस क्या हो गया c, आंसर हो गया। आप इसको उतार लीजिए, ठीक है ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बने हैं इसको ध्यान दीजिए। ठीक, हम लोग इसको लेट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बटा कितना है अंडर रूट 10 स्क्वायर एक्स प्लस कितना है आपके पास 4। सवाल समझ रहे हैं आप? सवाल को हमने उतार दिया, कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, देखो अगर आप 10x को t मानते हो तो सेक स्क्वायर एक्स होता है ना डिफरेंशिएशन 10x का। सब सवाल अपने से बनाने का कोशिश कीजिए सर, एक को सवाल देखिए, बात बात की जगह पर होता है। यहां हम लोग इसको पुट कर लेंगे, आइए पुट करते हैं। सिर्फ 10x को करेंगे ना, लिखेंगे t इजकल टू कितना 10x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt बाई क्या हो गया। हमने बताया था कि जब तक से ऊपर में 1 नहीं आ जाता तब तक से आपका फार्मूला काम नहीं करेगा। आप 6 फार्मूला में देख लीजिएगा, सब में ऊपर में 1 है सर। इंटीग्रेशन है 1 बटा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इस तरह का फार्मूला आपके पास है। 1 लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। 10x को हमने t मान लिया, dt बाई dx हो गया, x के सापेक्ष इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ हो गया क्या हो गया 10x। आप लोग काफी समझदार हैं, 10x का डिफरेंशिएशन सबको जानते हैं। हाँ सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, dx को उधर भेज दीजिएगा तो dt बराबर क्या हो जाएगा, हो गया ना। चलिए हमको बस यही तो सर निकालना था और कुछ नहीं करना था। आप देख लीजिए सेक स्क्वायर dx का वैल्यू हमारे पास मिल चुका है। अब सवाल में हम लोग को क्या कर देना है, पुट अप कर देना है। हम लोग यहां लिखेंगे i बरोबर सेक स्क्वायर dx का वैल्यू dt है, तो हम लोग यहाँ कुछ देर के लिए 1 लिखते हैं, ठीक है ना। कुछ देर के लिए 1 लिख के बनाना ही पड़ेगा आपको। देखो तो अंडर रूट है 10x को हमने क्या माना है t, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा t का क्या हो गया। देखो तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सब कुछ बैठाया हुआ है, बस आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा। t है तो यहाँ पे dt सर रहेगा ना, इसका वैल्यू कितना मिल चुका था आपके पास, dt मिला। अब देख लो फार्मूला 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाबा क्या फार्मूला है, देखो आपके पास क्या फार्मूला है 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर क्या फार्मूला है log x प्लस अंडर रूट है ना प्लस सी। अब ये वाला फार्मूला यहां पे इस्तेमाल कर दिया जाए, हमारे पास देखिए i इक्वल टू हो गया, फार्मूला पर रख दीजिए log x का जगह पर क्या है t अंडर रूट एक्स स्क्वायर मैंने t का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मैंने 2 का कौची प्लस कितना हो गया। इसको आप t का वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, t का मान क्या आपके पास 10x, देख रहे हैं ना, यहाँ रख दिया हमने 10x, ये कितना हो जाएगा t के जगह पर स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर x ना, अभी दो दूना कितना हो गया प्लस का हो गया। देखिए तो आंसर है, उतार लीजिए। देखो आप 10 नंबर सवाल पढ़ने से पहले आपको कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ना होगा। क्या क्या देखो, सबसे पहला चीज हमने हेडिंग डाला स्पेशल इंटीग्रल्स का होता है, यहां से मेथड चेंज होगा सर। 9 क्वेश्चन तक आपने जो बनाया अच्छी बात है, अब 10 से देखिए इस अलग अलग तरीका से बनेगा। जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं, ई का होता है, अरे द्विघात समीकरण पढ़े हैं,
द्विघात समीकरण में पावर में 2 होता है एक्स का स्क्वायर, इसका फॉर्म क्या होता है पढ़े होंगे आप ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े आप। इसमें दो कंडीशन मिलेगा, देखो एक पहला कंडीशन आपके पास आएगा इस तरह से, एक मिलेगा आपको 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहेगा, ठीक है। अब एक दूसरा कंडीशन आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समझ गया ना। एगो विदाउट रूट रहेगा, अब एगो रूट के साथ रहेगा। देखो द्विघात समीकरण है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं देखिएगा, इसमें लगता है स्क्वायर ऑफ कंप्लीमेंटिंग मेथड, ठीक है ना। कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफ कंप्लीटिंग मेथड क्या होता है समझो, आप 10वां क्लास में पढ़ा होगा, इसके बारे में हम सवाल से चर्चा करते हैं, देखो कैसे होगा। क्वेश्चन है ठीक उसी तरह से, देखो तो आपको आ गया ना, इस तरह से आप लेट करिएगा। आई इक्वल टू हमारे पास हो गया 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 2, यहां का लगा दिए dx। जरा देखो तो इस फार्मूला पर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस पर बैठ रहा है ना, देख 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। कैसे स्क्वायर और कंप्लीटिंग मेथड का होता है समझोगे, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर है ना, चलो ठीक है, 2x जो है यहां आप लिखना चाहो 2x तो लिख सकते हो। आखिरी बार क्या करना है, रुको ना 2e भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब x के कोफिशिएंट को आधा करते हैं, x का कोफिशिएंट मैंने कौन सी गुणांक, x का कोफिशिएंट क्या हमारे पास 2, तो 2 को आधा करते हैं, याद रखेगा। अब यही तरीका सवाल बनेगा, 2 का आधा कितना होता है, तो 1 के स्क्वायर को हम एक बार ऐड करेंगे और 1 के स्क्वायर को एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे। बात को समझ रहा है, कभी इस तरह का सवाल पढ़ा होगा, अरे 10वां क्लास में भी था आपको 4.4 में शायद, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको हल कीजिए, याद है। चलिए कोई बात नहीं, याद हो तो अच्छी बात, ना याद हो तब कोई बात नहीं। अब आगे देखा जाए तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, देखो आप इसको लेना, इसको लेना और इसको लेना, तो हो गया आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हम क्या कर रहे हैं, आप अगर एक्स स्क्वायर को लो और 2x को लो और किसको लो 1 के स्क्वायर, देखो तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर करेगा तो आ जाएगा इतना, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए का मान x और b का मान 1 प्लस b का क्या हो गया, इसको हल करो तो आ गया ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना हो गया 1। यानी कि एक बार आप इसको प्लस वाले के साथ लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 को, इसको आप अलग कर दीजिएगा, ठीक ना। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं, चलिए यानी कि यहां से तीनों को लेते हैं, इसको इसको इसको, तो हो जाता है x प्लस 1 का क्या हो जाता है होल स्क्वायर। यहां हम लोग क्या लिखते हैं, इसके जगह पे लिखेंगे x प्लस 1 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। आप देखिएगा ई वाला इसके साथ क्रिया करो, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 1 बचेगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। अरे 1 के पावर 50 कर दो, वैल्यू आपका 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आएगा। बात को समझ रहा है। अब हमको इसको करने का मकसद क्या था, अब यहां पे हम लोग क्या लगा दिए dx। अब देखो फार्मूला में बैठ गया 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बैठ गया।
तब इस फार्मूला का हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। आपको बस सी वाला स्क्वायर ऑफ कंप्लीटिंग मेथड खाली क्लियर कर देगा, जब भी द्विघात समीकरण मिलेगा तब आसानी से बन जाएगा। अब ये भी याद रखना है कि एक्स का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर यहाँ बगल में 2x² होगा तो 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, एक आध को मिलेगा, बाकी हम समझा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। आइए कुछ फार्मूला पर हम लोग गौर करते हैं। देखिए हमारे पास क्या फार्मूला था, याद कीजिए, 1/√x² प्लस a² इक्वल टू क्या था हमारे पास, यहाँ dx था, log x प्लस √x² प्लस क्या था, a² प्लस c। ए फार्मूला का यहाँ इस्तेमाल कर दीजिए। देखिए फार्मूला के अनुसार चलते हैं, तो आई इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, लॉग क्या लिख देंगे, लॉग मोड में x है तो x जब कितना है, x प्लस 1, यहाँ क्या रख दिए, x प्लस 1 प्लस, देखो अंडर रूट, फिर कितना है x² माने x का मान x प्लस 1, तो x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर, प्लस a का स्क्वायर, a कितना है 1, तो 1 का क्या हो गया स्क्वायर, और प्लस कितना है c। अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा, इसको ये हो गया x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, इसको तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, x² प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा, अब 1 का स्क्वायर कितना हो गया, इसको हल कीजिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, log x प्लस 1 प्लस, देखिए तो x² प्लस कितना हो गया, और 1 1 कितना हो गया, अब प्लस क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखकर समझ जाइए कैसे सोल्व हो रहा है, ठीक है ना। आइए माय डियर स्टूडेंट, जो लगाते होंगे रात में एशियन पेंट, इधर देखिए, ठीक उसी तरह से हम लेट कर लेते हैं। आइए हम आपको जो है, हमारे पास सवाल उतर गया, 9x² प्लस 6x प्लस क्या हो गया 5। अभी सवाल के साथ हम कुछ नहीं किया है, अब करेंगे इसके साथ। देखिए देखो इसमें रूट नहीं है, नहीं है ना, आपके लिए और आसान है। आसान क्या है, क्या करते हैं ध्यान से देखना, 9x² हमने लिख दिया, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा एक और चीज, हमने कहा था कि जब भी अगर x² कोफिशिएंट का होना चाहिए 1, क्योंकि जो फार्मूला है किसका, द्विघात समीकरण का, x² प्लस bx प्लस c बराबर का, कभी भी इधर जो है इसका कोफिशिएंट जो है आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए हमेशा। 9 को बाहर निकालते हैं तो 9 बाहर निकालेंगे तो क्या हो गया x²। अब कहोगे कि मास्टर ऐसे कैसे हो रहा है, 9 इसमें से कैसे कॉमन निकाल सकते हो, देखो हम जबरदस्ती कॉमन निकालते हैं। 9 जब बाहर निकलेगा, 9 को हमने बाहर निकाला तो ये तो निकल गया। अब यहाँ देखो, इसमें अगर 9 कॉमन लेना होता है ऐसे लिखना पड़ेगा, 6x बटा का लिखना पड़ेगा, समझ रहा है ना, ताकि 9 से 9 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए अब इसको क्या लिखोगे, 5 कितना रहेगा, वाह क्या समझते हो यार, तू लोग जैसा स्टूडेंट रहे ना। अब देखिए 9 पूरे में हो गया तो 9 को कहां निकाल दीजिए, बाहर। तो 9 जब बाहर निकला तो 9 आ गया इधर, तो यहाँ क्या बचा 1/x²। देखो ये कटेगा, 2 तिया 3 तरीका, 2/3 x हो गया, ठीक है। अभी कितना है 5/9, अब यहाँ क्या लगा दिए, अब आएंगे स्क्वायर ऑफ कंप्लीटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। देखो x का कोफिशिएंट 2 कितना है 3, तो 2/3 का आधा करेंगे और उसके आधा की स्क्वायर को ऐड करेंगे और उसके स्क्वायर को फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बात को समझ रहा है,
बट्टा में मिला उससे कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई बाटा में घाटा ना हुई। देखिए 1 बटा हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9। आप देखिए कथनानुसार आइए, एक्स का कोफिशिएंट 2/3, देखिए 2/3 का आप क्या कर दीजिए आधा, माने 2 से क्या कर दीजिए भागा दे दीजिए। तो मान लीजिए बट्टा में 1 है, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2/3 इंटू 1 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आया 1/3। यानी कि हम लोग क्या करेंगे 1/3 के स्क्वायर को ऐड करेंगे और 1/3 के स्क्वायर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो अब देखो क्या होता है। हमारे पास हो गया i इक्वल टू 1 कितना हो गया 9। देखो डियर, हम इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, अब इसको तीनों को एक साथ देखोगे तो x का मान हो गया x, मतलब a का मान हो गया x और b का मान होगा 1/3, यानी कि x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर करोगे तो ये तीनों आपको क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है ना? तो हम इसके अंदर लिखेंगे 1/x प्लस 1/3, x प्लस 1/3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखो यहां आप इसको इसके साथ हल करोगे, आप रफ में हल कर लो, 5/9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 तरीका, इसको एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 5 माइनस, यानी कि 4 कितना हो गया। हम 4/9 को ऐसे लिख सकता डियर 2/3 का ऑल स्क्वायर, ये फार्मूला पर बैठ गया। सवाल कहता है, क्या कहता है, एक्स स्क्वायर हो गया ना 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर फार्मूला है आपके पास शायद 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, है कि नहीं है ना? उस फार्मूला पर पुटअप कर दीजिए, लिख देता हूं फार्मूला, कोई बात नहीं है, क्योंकि 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस कितना है c। बस इस फार्मूला को यहां रख दीजिए। गुलाबी गुलाबी, देखो देखिए भैया, सवाल कहता 1/a, 1/a का मतलब कौन सी है, ई एल का होल स्क्वायर कलर है, बोले तो 1/a मतलब a का मान कितना है, देखो 2/3 tan इनवर्स x/x का वैल्यू कितना है 1/3, अब a का वैल्यू कितना है, अब प्लस कितना हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन कर दीजिए आप, ठीक है ना? देखिए तो 3 चला जाएगा ऊपर, समझ रहे हैं, ये 3 कितना हो जाएगा 9 दूना 18। देखो मान लो बटा में 1 है, एलसीएम लो, कितना हो जाएगा एलसीएम 3, यहां कितना हो जाएगा प्लस कितना हो गया। अब देखो यहाँ 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा कहाँ नीचे, ये 3 6 का कितना हो गया, i इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 3 से 3 कट गया ना, तो 3x प्लस 1 डिवाइड में कितना हो गया, देखिए तो आंसर है